तो सबसे पहले हम लिखेंगे डू वी हैव एनी फार्मूला रिगार्डिंग द मोमेंटम। हम लिखेंगे F विल बी इक्वल टू dp बाई dt। हम लिखेंगे F एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू dp बाई dt। इफ F एक्सटर्नल जो होगा अगर 0 हो गया सो dp बाई dt जो होगा 0 हो जाएगा। दिस मीन्स dp विल बी गोइंग टू बी 0। दिस मीन्स dp का मतलब होता है चेंज। सो चेंज इन डेल्टा v विल बी गोइंग टू बी 0। तो pf माइनस pi will be going to be 0, so pf will be equal to pi. This means initial momentum will be equal to final momentum. Initial momentum will be equal to final momentum. Pf will be equal to this is the condition, and this is the condition for the conservation of moment. I hope it's all right. Make some sense. Okay. Let's start with a very basic, fundamental. Suppose, have you seen any bullets? ऐसा गन देखा आपने? फायर तो नहीं किया ना? फायर किया? ठीक है, गुड। नहीं। गुड, ठीक है। मेरे को लगा कि चलिए फायर करना भी नहीं। चलिए, मैंने प्लास्टिक वाला किया है, प्लास्टिक वाला जो बचपन में था ना। ओके, तो ये है हमारे पास। लग रहा है आई एम नॉट व्हाट वी कॉल, ड्राइंग वगैरह नहीं आती मुझे, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ मैं। इसका मास m है, स्मॉल है, यहाँ पे एक बुलेट निकल रहा है, इसका मास m है। इनिशियली क्या था कि ये जो है हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स वगैरह नहीं लगाया, हमने बस इसको ट्रिगर किया और अंदर में कुछ मैकेनिज्म होता है और बुलेट आराम से निकलता है, गन पॉइंट निकलता है। यही तो होता है, हम हल्का सा करते हैं, अब वो अंदर में कुछ होता होगा मैकेनिज्म वगैरह। तो एक्सटर्नल फोर्स तो हमने कुछ अप्लाई नहीं किया, राइट? गॉट इट ना? अब लोग बोलते हैं नहीं हमने तो वी हैव जस्ट प्रेसेस विद समथिंग, तो एक्सटर्नल नहीं हुआ क्या? दिस इज एक्सटर्नल, बट जो मैकेनिज्म अंदर में हुआ होगा वो फोर्स ए फोर्स बराबर है क्या? वो एनर्जी बराबर है क्या? एनर्जी विल बी गोइंग टू बी कंजर्व ना। हमने हल्का सा प्रेस किया, वो कितना हाई स्पीड से निकल रहा है, तो बोथ एनर्जी विल बी नॉट कंजर्व। तो उसके अंदर का इंटरनल एनर्जी है। गॉट इट ना? इट्स मेक सम सेंस ना, है ना? मेनी पीपल जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन, नहीं एक्सटर्नल तो है, अरे यार एनर्जी क्या होता है? कंजर्व होता है। इस केस में एनर्जी अगर कंजर्व होता है, मैंने दिया 1 रुपया और वहां सामान मिल रहा है 1 करोड़ का, दोनों इक्वल है क्या? नॉट इक्वल ना। गॉट इट ना? तो इसलिए एफ एक्सटर्नल अगर 0 होता है तो पहले क्या करेंगे, देखिए हम लिखेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर फायरिंग विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। अब क्या करेंगे कैसे? तो इनिशियली द टोटल मोमेंटम विल बी गोइंग टू बी 0। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, m into v plus m into v dash, this will be equal to minus mv will be equal to m into v if you want to calculate minus m upon m will be equal to v. Yes Riya, isn't it? So a small m is the mass of the bullet, mass of the bullet. This is the mass of the bullet. M is the mass of the gun, mass of the gun, and v is the velocity of the bullet. कितना सिंपल है ना? इसी को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई होप इट्स ऑल राइट, इट्स मेक सम सेंस। गुड, ऐसे क्वेश्चंस आएगा, बना लोगे ना आप? एक क्वेश्चंस करें आपके साथ।
चलिए जी लिखिए, a 30 kg cell is flying at 48 meter per second when it explodes its one part of 18 kg stops, while the remaining part flies on. Find the velocity of the latter. Find the velocity of the latter. Mass of cell is given. Which is equal to 30 kg. Velocity of cell U will be equal to 48 meter per second, and after explosion reagenius explosion, mass of first part is how much, Riya? 18 kg. Okay. mass of other कितना होगा? ये देखो ए स्टॉप हो गया तो V1 0 हो गया, एंड द M2 विल बी गोइंग टू बी 12 kg ना, नहीं कितना हो जाएगा 12, यस. V2 वी हैव टू कैलकुलेट, व्हाट वी हैव टू डू, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ना. इनिशियली कितना मोमेंटम है, इनिशियली है उसके पास 30 इंटू 48, दो पार्ट में हो गया. सो 18 इंटू 0 प्लस 12 इंटू वी हैव टू कैलकुलेट. So 30 into 48 will be equal to 12 into V. This will be going to be 4. This will be equal to 120 meter per second. So simple. Got it now? Okay. क्या गॉट इट? No, sir. ओके ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अ न्यूट्रॉन having a mass 1.67 ton to the power minus 27 kg and moving at 10 to the power 8 meter per second collides with a neutron at rest and sticks to it. If the mass of the neutron is
3.34 ton to the power minus 27 kg. Find the speed of the combination. Okay. For what? For न्यूट्रॉन M1 दिया हुआ है -27 kg, U1 दिया हुआ है, M2 दिया हुआ है U2 0 दिया हुआ है. V is the speed of the what we call combination. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालिए. क्या करोगे? 1.67 10 to the power minus 27 10 to the power 8. Mass of second body 3.34 minus 27. 0 दे रखा है ना, आप खुद से कीजिए, दोनों का ऐड किया, आप खुद से कीजिए. गॉट इट? सॉल्व किया आपने? नहीं, आई एम डूइंग इट. ओके, आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड. चले आगे. कितना आंसर आया? 0.33 10 to the power 8. क्या बात है, मीटर पर सेकंड. Yeah. गॉड ब्लेस. चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे. एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ. लिसन वेरी वेरी केयरफुल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट. जस्ट फोकस एंड लिसन वेरी केयरफुली. इन फिजिक्स, in this chapter, you just have to do friendship with this formula. This is the single formula. If I am telling body is moving in upward direction, this means this force should be going to be larger in size as compared to the downward force. That's why the body is moving upward. If somebody is telling the body is moving downward side, this means what? Downward force must be going to be greater than the upward force. So
if the question is like that, let's say do one question. A balloon with mass of m. This is the mass of balloon. Mass of balloon. Okay. It's descending. This balloon is descending downward. Descending downward. Descending downward. With acceleration. With an acceleration a, where a is less than g, what mass m of it content must be removed so that it start moving in upward direction with A. So what is the very basic logic? The person who think a lot can't do good in a physics. What we have to do, we just have to follow the instruction. Mass is given, draw the appropriate diagram. Ascending downward, okay. Acceleration A, yes. So there must be any force. What are the forces which will be going to be exerted on this balloon? One is the mass of this balloon, mg, and the another thing, normal reaction. yeah, but it is in the air, so there will be no normal reaction, but it will be going to be some other forces which will definitely act on the balloon so that it will be acting on the upward direction. By the way, this balloon is coming downward. This means mg will be going to be greater than the f which is exerting inside the balloon. So what we have to write, mg minus f will be equal to m into a. Simple rule we just have to write. Now read the second line. If the mass m of this contentment remove, let's do one thing. When we remove m, what will be the mass left in the balloon? M minus mg. But again the force will be going to be same, and acceleration should be going to be upward. Now write the equation according to this formula. F minus m minus mg will be equal to mass into acceleration. Two equation, two unknown. Two equation, two unknown. Calculate. Solve करो, कट जाएगा. m minus mg will be equal to ma plus m minus m into a. Solve this. You just get the value for the small m. Got it na? It's tough na? Yeah. Tough है? नहीं टफ नहीं है. ठीक है. Easy. Okay, good. करो.
डन। हो गया। निकालना था उसका। स्मॉल एम निकालना था। गॉट इट। हो गया। एफ की वैल्यू हमने सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर दिया, फिर सॉल्व करके स्मॉल एम की वैल्यू निकाल दिया। आगे चलें। आ गया समझ में आपको? ठीक है जी। कैन आई रिमूव दिस? अप्रूव कीजिए। ओके। इक्विलिब्रियम, if you have done, please do not write anything till I am writing the topic. You can write anything whatever left. Correct. Okay, please focus. What is the meaning of equilibrium? Are you in equilibrium? Are you in equilibrium? Yeah. Okay. So, जब एक्सेलरेशन जीरो हो या जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो या जब डेल्टा वी गोइंग टू बी कांस्टेंट हो, तो क्या होना चाहिए इसके लिए? एफ नेट गोइंग टू बी जीरो। एफ नेट का मतलब F net along x axis, F net along y axis, F net along z axis. If the net force along x axis will be zero, the body will be in equilibrium, right? So what we have to do, हमें करना पड़ेगा resolve. What is the meaning of resolve? Let's discuss that. What is the meaning of resolve? Suppose हमारे पास कोई particles है. Suppose let's consider the mass m, ब्लॉक है। अगर आप कोई फोर्स लगा रहे हो, मान लो एफ लगाया, थीटा लगाया आपने, तो और सबसे पहले आपको ड्रॉ करना होगा एफ बी डी। बट वी हैव टू ड्रॉ एफ बी डी या फ्री बॉडी डायग्राम। व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? लेट्स डिस्कस दैट। कौन कौन इसको मारेगा? एक तो अर्थ इसको मारेगा, अपने तरफ मारेगा। इधर आ जा मेरे साइड। नॉर्मल बोलेगा, गांधी जी वाला प्रिंसिपल, मैंने तुम्हें चाटा मारा, तुम्हें मुझे चाटा मारो, है ना? अच्छा जी, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं बोला था, सॉरी, है ना? मेरा नाम बदनाम मत कर देना आप। चलिए, मैंने अपना खुद से बनाया है। एफ कॉस थीटा उन्होंने बोला था कि नहीं, कोई मारता है ना, सुनो और दूसरा गाल भी दे दो, ऐसा मैं नहीं बोलता भाई। चलिए, एफ कॉस थीटा, राइट, और यहाँ क्या कर देंगे? एफ साइन थीटा, इजंट इट?
आप क्या करेंगे? सो देयर मस्ट बी अ फ्रिक्शन। अगर कोई फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा होगा, so this two forces will be equal to this. This means n plus f sin theta will be equal to m into g. First part, f cos theta will be equal to frictional force. Second part, ये दोनों को इक्वेट कर दे। लेफ्ट विल बी इक्वल टू राइट और अप इक्वल टू डाउन। दिस इज द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम। गॉट इट जीनियस पीपल? सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या बोलते हैं इसको, जो हम लोगों ने किया, रिजॉल्विंग। क्यों किया? दिस इज नाइदर अलोंग एक्स एक्सिस, neither along y axis, so we just have to break this into two components, one along x and the another along y, and we just get this state, isn't it? आया समझ में? आगे चलिए, लिखिए लेमिज थ्योरम। अच्छा पहले आप कॉपी कर लो। आगे चला, चलिए। कैन आई रिमूव दिस? ओके, एक थ्योरम लिखिए, लेमिज थ्योरम। इफ यू वांट आई कैन प्रूव दिस ऑल्सो। दोनों कर लेते हैं, प्रूव भी कर ही लेते हैं। क्यों काम आता है? टू कैलकुलेट द अननोन फोर्स। स्टार्ट करते हैं। Let we have three forces. All three forces will be going to be concurrent. Concurrent का मतलब सेम पॉइंट से क्या करे, originate हो. Why I have put on what we call this arrow? Because it is a vector quantity. This is the alpha class, this is the beta, and this is the gamma. According to this formula, F1 है, इसके सामने वाला एंगल कौन है? साइन अल्फा। F2 सामने वाला कौन सा है? साइन बीटा। F3 साइन गामा will be equal to constant. All these three forces will be going to be constant, isn't it? This is called Lami's theorem. अभी प्रूफ करेंगे इसको। प्रूफ करें। Done, sir. Okay, let's prove this. This is the first body,
F1 फोर्स, आप इसको एक्सटेंड करो ऐसे। सेकंड बॉडी ऐसे देखो, थर्ड बॉडी ऐसे देखो आप, this is C, this is A, this is B, this is gamma, this is pi minus gamma, this is beta, this is pi minus beta, this is alpha, so this will be going to be pi minus alpha, right? Yeah, वही लीनियर पेयर, सम विल बी गोइंग टू बी 180 डिग्री। अब हम क्या लगाएंगे, एक रूल होता है साइन रूल। तो अप्लाई साइन रूल इन ट्रायंगल ABC। F1 किसके इक्वल होगा, F1, वेर इज द F1, F1, दिस इज F2, दिस इज F3। सो F1 बताता है कि मैं इक्वल होऊंगा पाई माइनस अल्फा, F2 विल बी इक्वल टू, दिस इज द इटसेल्फ ट्रायंगल लॉ वी हैव लर्न इन अ क्लास 9th or 8th somewhere, you just have to remember if you do not know, it's not a big deal। बस आपको याद करना है कि हाँ कोई फॉर्मूला होता है, बस आपको ये वाला आपको पता है, साइन पाई माइनस अल्फा, जैसे कोई एंगल लेते हो ना, तो दिस इज कॉल्ड 0 पाई, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो साइन पाई माइनस अल्फा का मतलब कितना होगा, साइन अल्फा। बीटी F2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, साइन बीटा, F3 विल बी इक्वल टू साइन गामा। टफ है क्या? इट्स वेरी सिंपल। सो समवेयर वी जस्ट हैव टू अप्लाई दिस, सो इट्स नॉट अ बिग डील। प्लीज राइट, इसको तो लेमिस थ्योरम। If there are three forces acting on a particle, keep it in equilibrium, then each force will be proportional to the sign of that. Got it ना? ये क्वेश्चंस कर लें? Yes, sir. Okay. Can I remove this? Genius. Okay. क्या होता है बताओ, साइन रूल क्या है बताइए आप मुझे, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। Oh. What is साइन रूल? Oh, F1 sin alpha is equal to F2 by sin beta is equal to F3 by sin gamma. ओ क्या बात है, क्या बोलता है ये, बहुत अच्छा। What it indicate, where we use this? Lami's theorem. लेमिस थ्योरम कहाँ यूज कर सकते हैं, जब भी अगर हमें अननोन फोर्स निकालना हो, राइट? दिस इज द थ्रेड हैविंग टेंशन T1, दिस इज द अनदर, दिस इज द थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, this will be equal to the tension,
हमें दिया हुआ है दिस इज 6 kg, दिस इज द हिंज। क्या कर सकते हैं अब इसके बाद, इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो इसको। तो पहले आप एक्स एक्सिस बनाओ। अब कौन कौन एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, डबल टिक मारते हैं। कौन कौन नहीं है उसको क्रॉस करो, इसको दो पार्ट में तोड़ो। T1 cos थीटा, T1 sin theta. T1 cos थीटा ना, थीटा के साथ वाला, दिस इज बेस, Oh, okay, yeah. दिस विल बी इक्वल टू T1 sin थीटा। T1 sin theta. अब सिंस द बॉडी इज इक्विलिब्रियम, अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू Downward force. लेफ्ट विल बी इक्वल टू, Right. चलो डू इट फास्ट, मेरे साथ करो। देखो कौन जीत कर पाता जल्दी, मैं और आप। क्या करूं, कट 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 कट, tan theta will be equal to 5/6. अब निकालना क्या है? थीटा निकालना है। इसकी वैल्यू होती है थीटा विल बी इक्वल टू 10 इनवर्स 5/6, ये होती है 39.8 डिग्री। जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। गॉट इट जीनियस पीपल? आगे चलें, जीनियस गर्ल स्टार्ट करते हैं। सब ऊपर से जा रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, राइट? नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, गुड। चलिए, सब कुछ समझ में आएगा। उसके लिए कंडीशन है कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि यस अब मेरा कुछ हो सकता है, इसीलिए आ रहा है। एवरीथिंग डिपेंड अपॉन द कंडीशंस ऑफ द माइंड। इफ यू आर हैप्पी, है ना, अगर कोई आपको थोड़ा सा सपोर्ट करने वाला है मेंटली और क्या फिजिकली, व्हाट वी कॉल इमोशनली, कोई सपोर्ट करे, फिजिकली कैसे भी कोई आपको मदद करे, तो थोड़ा सा गाइडेंस से बच्चे अच्छे करवा दें। लेकिन सैडली आजकल ऐसा मिलता नहीं है। देखिए, दिस इज T2, दिस इज T1, दिस इज व्हाट 60 डिग्री एंड दिस इज 4 kg। हमें निकालना है T1 T2 निकालना है, निकाल दें साथ में करें। एक सेकंड आप बोलो, मैं लिखूंगा, मैं छोड़ दो आप। पहले ड्रॉ करो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। 60 दो पार्ट में तोड़ो। T1 cos cos 60 T, T1 sin 60. then G is equal to N. and this will be equal to, equate करो, T2 is equal to T. then again और T1 sin 60 will be equal to 4G। डिवाइड करो, कैलकुलेट करो।
गॉट इट? एक मिनट। चला आगे क्या? एक मिनट। ओके। डन सर। ओके, आगे चलिए। अब हम करेंगे 36 क्वेश्चन है ये आप करेंगे तो आपके लिए पार्टी फ्रॉम इंडिया, ठीक है? यस? यस सर। ठीक है, गुड। चलिए जी, अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, कैलकुलेट करो T1 T2 in the term of alpha, beta, sine, mg, whatever you want. आप अपना करो, मैं अपना कर रहा हूँ, राइट?
भाई मैंने कर लिया, आपने किया? नहीं समझ में नहीं आया। अच्छा अरे यार भाई को क्या हो गया। चलिए आ जाइए, हम T2 को दो पार्ट में तोड़े भाई। तोड़ दिया भाई ने। क्या भाई T1 को दो पार्ट में तोड़े? ठीक है तोड़ दिया। कोई तकलीफ है भाई को? चलिए, अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, यस या नो? कर दिया भाई ने, लिख दिया। कोई तकलीफ? ये वाला देखो, T1 ए वाला ऊपर वाला T1 साइन अल्फा होगा ना? हाँ, T1 cos अल्फा प्लस T2 sin बीटा विल बी इक्वल टू mg। अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। रिया जी नहीं नहीं, अपवर्ड वाला T1 साइन अल्फा होगा ना? नहीं देखो, यस 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 यस, क्या गड़बड़ हो गया? हाँ अल्फा होगा यहाँ पे, यहाँ ना। ठीक है, अल्फा लिखो। फिर ये पता है, ये पता है। फिर इसके बाद से ये तो सही है ना, बाकी सही है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो साइन बीटा, बाकी सही है। यस पीपल, यस यस यस, दोबारा कर दूं? ओके ठीक है। What we have done, we have just first we take this point, this is the T2 and this is going to be T1 and this is called beta and this is called alpha. This is not along x and y, so we just have to resolve into two part. This side what we get, बताइए मेरे साथ, बोलिए। T2 cos बीटा। What about this, मेरे टीचर? अभी आपने बताया था मुझे ये वाला। चलिए जी, what about this one बताइए। T1 cos अल्फा। क्या करना है? बोलते रहना है, बोलते रहना है। नीचे क्या लगेगा? mg। क्या लिखूं बताओ? T1 sin अल्फा प्लस T2 sin बीटा इज इक्वल टू mg। फिर क्या लिखूं? T1 cos अल्फा इज इक्वल टू T2 sin बीटा। फिर क्या करूं? T2 इज इक्वल टू T1 cos अल्फा बाय cos बीटा। T1 cos अल्फा बाई cos बीटा। फिर क्या करूं? T1 sin अल्फा, T1 sin अल्फा प्लस T1 cos प्लस हाँ बोलो, आप बोलो। cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू mg। फिर क्या करूं? T1 sin अल्फा cos बीटा, T1 cos अल्फा sin बीटा, mg cos अल्फा ना, बीटा ना। cos बीटा। हाँ, अब क्या करेंगे? T1 कॉमन ले लो, क्या मिलेगा? sin अल्फा sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। फिर तो T1 इज इक्वल टू mg cos बीटा बाय sin फिर अल्फा। T1 will be equal to mg sin अल्फा। आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, sin a प्लस b का फॉर्मूला बताओ। sin a cos b cos a sin b। हम डिस्कस करेंगे, ट्रिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है? आप मैथ ले रहे हैं ना? गुड, वेरी गुड। चलिए, हो गया?
डू इट फास्ट, थोड़ा फास्ट करो ना। चलो Done, sir. great. Can I remove this? Great. चलिए वेरी गुड। एक क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। देखिए पुली सिस्टम, दिस इज पुली। कभी आपने पानी निकाला है कुएं से, वेल कुएं से? No. मैंने भी नहीं निकाला है। कभी आपने देखा है किसी को पानी निकालते हुए? Yeah. मैंने भी नहीं देखा है। Mm. कभी किसी मूवी में देखा आपने? हाँ। मैंने भी मूवी में देखा है। जैसे मान लो ऐसे कुछ होता है, कहीं मौका मिलेगा तो मैं निकालूंगा पानी, राइट? यहाँ देखिए ऐसे बकेट होता है ना, ओके, और ऐसे कुछ व्हील होता है और ऐसे रोप जाती है ऐसे। तो थोड़ा सा इसको अच्छा सा मॉडिफाई, मॉडर्न वो बनाएंगे थोड़ा सा ऐसे, राइट? तो हम क्या ज्यूम करके चल रहे हैं अभी कि इस थ्रेड के पास, थ्रेड बोलते हैं ना, मासलेस होता है, नो मास। ये क्या होता है? मासलेस होता है। आपको पता है आपने क्या किया? रिया ने इधर फोर्स लगाया तो इस पे और एक टेंशन लगता होगा नीचे, यहाँ पे लगता होगा ऊपर, यहाँ लगता होगा mg। ये बॉडी ऊपर जा रहा है तो हमें क्या पता है कि T माइनस एम जी is equal to ma. कितना सिंपल है कि नहीं है? लेट्स एज्यूम वन मोर एग्जांपल। लेट्स टेक, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा हूं मैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। सिक्स जी 4G, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, थोड़ी सी ड्राइंग अच्छी नहीं बन पाती मुझे, इसलिए डॉक्टर नहीं हूं मैं। 0 क्या करेंगे? हिंज, दिस इज मासलेस। अभी टाइमर लगाने वाला हूं, आपको निकालना है टेंशन और एक्सेलरेशन। निकालिए। वो 4G है दूसरे में? वो 4G है दूसरा वाला? हाँ 4G है।
एक्सेलरेशन किस तरफ पे है? हाँ 6G नीचे जा रहा है, 6G नीचे जा रहा है ना? जैसे 6G नीचे जाएगा 4G ऊपर जाएगा। टेंशन 80 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे को पता नहीं है, मैं 6G माइनस 1 सेकंड टाइम को 1 सेकंड के अंदर निकाल दूंगा। 4G 10 से 2G 10 ए एक्सेलरेशन 2 आया। आपका भी है? नहीं 6G माइनस T विल बी इक्वल टू 6 into 2 48 Newton. Got it? चला आगे। ठीक, एक अच्छा क्वेश्चन कर रहा है, बताओ मूड है? चलिए, एक हमारे पास मास है, आपने बस देखना है, मैं करने वाला हूं। पूरा मास है m, लेंथ है l। वी हैव टू कैलकुलेट यहां से l डिस्टेंस पे कितना फोर्स यहां एग्जर्ट होगा। What force should we exert on one end through a distance L from one end? ये पता है, यहाँ पे क्या फोर्स होगा हमें निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालना है टोटल, आप इस पे फोर्स लगा रहे हो F, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, दिस इज द रोप विच इज यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे अगर कट कर दूं तो जो पार्ट बचेगा, यहाँ पे टेंशन क्या होगा, कट करोगे तो टेंशन होगा ना यहाँ पे ऐसा, ताकि ये बॉडी मूव करे। व्हाट विल बी द टेंशन वी हैव टू कैलकुलेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन निकालिए आप हर बॉडी का। आप मास निकालो इन सारी बॉडी का।
कितना मास निकालोगे? तो m का मास है l, अगर l का मास है m तो 1 का मास है m/l। सो फॉर ये जो पार्ट दिया हुआ आपके पास, कितना मास होगा इसके पास? टोटल लेंथ l माइनस l, तो कितना मास होगा? l माइनस l के लिए मास होगा m/l, l माइनस l। और एक्सेलरेशन आपको पता है, तो टेंशन विल बी इक्वल टू कितना? मास अपॉन मास इंटू एक्सेलरेशन, m अपॉन l, l माइनस l इंटू एक्सेलरेशन f अपॉन m। दिस इज द न्यू टेंशन। गॉट इट जी? इट्स वेरी सिंपल राइट? निकालो प्लीज, कैलकुलेट कीजिए। गॉट इट प्रिया? नहीं आया ना? नो सर, नहीं आया ना? नहीं। कोई बात नहीं, इसमें बड़ी बात क्या है? मान लो कि एक रॉड है, ऐसे आराम से सुनना है, स्टोरी है। फोर्स कितना लगाया हमने इस पे? F। मास कितना है A, तो इस पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? F अपॉन m। एनी डाउट? अच्छी बात है। किसी ने पूछा कि यहां पे टेंशन कितना होगा, तो आपको पता ना, इट्स जस्ट लाइक अ ट्रेन, ईच पार्ट विल बी मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन। फॉर दिस पार्ट द मास विल बी गोइंग टू बी लेस ना एज कंपेयर टू द ओरिजिनल वाला मास। कितना मास होगा? m का मास होगा l का मास होगा m, 1 का मास होगा m/l। सो कितना मास निकाल रहे हैं? m/l, l माइनस l। दिस इज द मास फॉर दिस पोर्शन। हाँ जी, अब क्या करोगे? अब हमें मास पता है, तो अब टेंशन होता कितना है? तो टेंशन विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। टेंशन m/l, l माइनस l इंटू एक्सेलरेशन कितना करोगे? F अपॉन m। गॉट इट? गॉट इट? सिंपल है ना? एक और बताऊं? एक और बता दो। चलिए क्या करेंगे हम? एक रॉड लिया, साथ में करते हैं ना। एक रॉड लिया, पूरा मास कितना है? m, लेंथ है l, फोर्स लगाया F। एक्सेलरेशन ऑफ ईच पार्ट कितना होगा? F अपॉन m। हमने यहां से निकालना है कितने डिस्टेंस पे? l। ए वाला लेंथ कितना होगा? L minus L। What is the mass for this? M by है ना? Mass for this portion? What is the force exerted at this position? What is the force for this portion? छोटा वाला नहीं आया ना? क्योंकि इस पोर्शन के लिए मास तो अलग हो गया ना,
मान लो कि आप इसको कट कर दिया आपने, अब आप कितना फोर्स लगाओगे कि मूव करे एक्सेलरेशन ए से, तो इसका टोटल मास और एक्सेलरेशन पूरा सिस्टम का। क्या टफ है क्या? अब एक और बता दो, एक रिपीट कर दो इसको। चलिए, क्या क्या आया बताइए, क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्या क्या आया बताइए, आप बोलो क्या क्या आया समझ में। वो मास वाला दूसरे का मास नहीं समझ आया। दूसरे का मास समझ में। ये यूनिफॉर्म है। एल लेंथ का मास कितना है? एम। एम 1 यूनिट का मास कितना है? एम बाय आर। अच्छा, यहां से कितना लेंथ है? एल माइनस एल। तो एल माइनस एल का कितना मास होगा? एम बाय एल इंटू एल माइनस एल। एक्सेलरेशन कितना है सिस्टम का? एफ बाय एम। फोर्स टेंशन कितना लगेगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। एम एम बाय एल एल माइनस एल इंटू एफ बाय एल। नहीं आया? नहीं हाँ एक और बता दो। नहीं। ठीक, आगे चले। चलिए जी, आ जाइए। नाउ वी आर डिस्कसिंग, लिसन वेरी केयरफुली। A small m हाँ जी, this is F, whole body is moving with the acceleration A. So what will be the acceleration, by the way, if you do not know acceleration? I'm just going to do this question. You just have to listen, learn some skills from this. If you exert a process, what we call force F on this side, there will be tension on other side. The tension on other side, let assume Tt. What about this one? T1. This will be equal to T1. When we apply force on it, we just have to write like this. F T, right? This is the acceleration. What about this one? This is the T. This is the T1. Acceleration A. Third part. First part, second part, third part. What is the acceleration? Force upon total mass. Got it? हाँ जी, यस। अब कैसे निकालोगे? फोर्स इक्वल टू टोटल मास पता है ना आपको? हाँ जी, व्हाट इज द एक्सेलरेशन? फोर्स विल बी इक्वल टू टोटल मास ना, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा ना रिया, देखो ना। अगर इसने इसको टेंशन, हाँ टेंशन स्ट्रिंग में सेम होगा ना? हाँ, द ऑल थ्री masses into the acceleration. if this thread will be same, तो यहाँ पे तो इन दोनों का इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर आप सोचो कि आप इस पे फोर्स लगाओगे तो इस पे टेंशन आगे लगेगा पीछे लगेगा? पीछे। अब इस पे क्या होगा? यही टेंशन आगे लगेगा क्योंकि बॉडी आगे जा रहा है, लेकिन ए वाला रस्सी क्या करेगा? इसको पीछे करेगा ना। आ रहा है कुछ समझ में? नहीं आ रहा। स्टार्ट करते हैं बेसिक से। कितना हमारे पास ब्लॉक दिया हुआ है?
M1, बोलो रिया, M2। तो घर पे मजे करने हैं, घर पे पढ़ना नहीं है। आप यहाँ पढ़ लो, ठीक है। किसने बोलता घर पे पढ़ना होता है? मौज करो। चलो यहाँ देखो, अभी तो पढ़ लो यार। चलो, एक्सेलरेशन ए, यहाँ पे क्या लगेगा? टेंशन T1 ना, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा? T2 र- नहीं T1 T1 रस्सी सेम है, डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट। क्या किधर? डायरेक्शन किधर आएगा? ऑपोजिट यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे क्या लगेगा? T2 इसके लिए इक्वेशन बनाओ, राइट द इक्वेशन फॉर दिस। डरना नहीं है, राइट द इक्वेशन। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो। बॉडी इधर जा रहा है, तो नेट फोर्स कितना? F minus T is equal to M3 into E. क्या बात है, देखो कितने जीनियस हो आप, क्या बात है। इसके लिए बॉडी, राइट द इक्वेशन। T1 बोलो आगे आगे। T1 no. T1 minus T2 is equal to M2 into E. क्या बात है, कितने जीनियस हो आप, डर रहे हो। आप थर्ड का बताओ। T2 minus T3 is equal to M1 into E. एक सेकंड, No, T3. नहीं, okay, T2 only. T2 is equal to M1 into E. अब क्या करो? ए वाली बॉडी यहाँ पुट करो, कितना मिलेगा? फिर ए वाली यहाँ पुट करो, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? कुछ आ रहा है समझ में? होगी। T1 निकालना, क्या करना है? इस वाले में पुट कर देना, T1 निकल जाएगा। T2 यहाँ पुट कर दोगे, T2 निकल जाएगा। ऐसे करके सॉल्व करना होगा। सिंपल है, टफ है? निकालिए। ओके, क्या बात है। चलिए, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। M1 M3, दिस इज T1। मेरी बहन देखिए,
देखो बहन, चलिए जी, M1, M2, M3, we have to calculate T1, we have to calculate T2, we have to calculate T3. T1 कहाँ है, T2, दिस इज T3. कैसे करोगे बताओ? और एक्सेलरेशन A है. एक्सेलरेशन किस तरफ है? ऊपर अपवर्ड. एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. साथ में करें? चलिए, आपको देखना है, अभी आपसे दोस्ती कराता हूँ मैं, आप ओरली कर दो. करें? अच्छा एक बात बताओ, अगर इन सबको एक बॉडी मान लें तो क्या फायदा हो जाएगा? इसका फोर्स तो सारे मासेस ऐड हो जाएंगे और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना. आ रहा कुछ समझ में? या तो आप इक्वेशन बना के लिखोगे या डायरेक्ट ए वाला करोगे. कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, ये बताओ. डायरेक्ट कर. चलिए, स्मार्ट बॉय, सो स्मार्ट गर्ल. चलिए क्या करेंगे, M1 प्लस M2 प्लस M3. चलिए फिर क्या करेंगे मेरी बहन, बताओ. रिया बहन बताइए. MA कितना होगा? M1 प्लस M2 प्लस M3 into 8. क्या बात है, क्या बात है. अब क्या करेंगे बताओ? कुछ नहीं, मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है. बाय द वे मास दिया हुआ बुक में, थोड़ा सा चीटिंग करके लिखता हूं मैं. 5 kg, 2 kg, 3 kg. टेंशन कितना होगा? ऐड कर दो. सब कुछ सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा. T2 निकालिए. राइट, टेल मी द इक्वेशन फॉर द T2. T3 निकालिए. सॉल्व करो. T1 20. ओके. T1 20 न्यूटन है. ओके. T2 10 न्यूटन और T3 6 न्यूटन. ग्रेट पीपल, ग्रेट. स्टार्ट करें. चलिए. नाउ व्हाट वी हैव टू फोकस. एक अच्छा क्वेश्चंस करने वाले हैं. चलो पहले सिंपल सा क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा और आपको फैमिलियर हो जाओ, फिर आपको ले चलता हूँ मैं थोड़े टफ लेवल पे. इसको आप करो यार. ये 10 kg का है, ये 5 kg का है, और अच्छा जी, पूरा सिस्टम इधर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है. टेंशन निकालना है एंड क्या निकालना है हमें? एक्सेलरेशन निकालिए.
टेंशन 200 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना है आपके पास? 200 न्यूटन। यहाँ पे ये वाला बॉडी आ रहा है 5G, यहाँ पे T 5G माइनस T विल बी इक्वल टू 5A, और यहाँ पे T विल बी इक्वल टू 10 इंटू A। ये वाले यहाँ पुट करेंगे 5G माइनस ये हो जाएगा 15A 5G, A will be equal to 5G upon acceleration will be equal to 5 upon 15 into G, 1 upon 3 meter per second। Got it? जो आ जाएगा अराउंड 3.27। अब इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे। T1 विल बी इक्वल टू कितना, 10 इंटू एक्सेलरेशन 3.37, वी गेट 32.7 न्यूटन, और T डैश जो है नीचे वाले में M2 डैश। ये आपको समझ आ गया? नहीं। गॉट इट बहन? हुआ बहन को? नहीं। ठीक। आ गया ना? आगे चले। अब एक कंसेप्ट पढ़ाना, मुझे पढ़ा दो। आप इसको स्टार डाल दो, और आपने डायग्राम को देखना है और इसको समझना है और लिखना है। और डू यू हैव अ वाटर? बोतल है? पानी पियो। आप कैमरा ऑफ भी कर सकते हो। क्या देखिए,
Can you hear me now? Yes, sir. Okay. देखिए, ये ब्लॉक पानी पी लिया आपने? हाँ. ठीक। अब देखो क्या दिया हुआ है कि अ ब्लॉक ऑफ 100 kg, कितना केजी दिया हुआ है? 100 kg। अब दिया हुआ है is said to be motion on a frictionless horizontal surface. This is what? Frictionless horizontal surface. सुनना ध्यान से। What horizontal force we apply to produce the acceleration should be this. इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बताओ आप, या सुनना आपको, अगर ए वाला ब्लॉक इधर 4 मीटर जाता है, let's assume we have taken any data. It is not any fixed data, by the way. I'm just taking, this is a force Newton. So if this whole thread will be going to be 8 meter, then this block will slide with the 4 meter. If this will be go 4 meter, this value will be going to be 2 meter. If this will be going to be 2 meter, this will be equal to 1 meter. 1 meter. If this would be going to be half meter, this would be going to be Half meter. half meter. If this would be going to be half meter, then this would be going to be 0.25 meter. okay, ठीक है, 1 by 4. 1 by 4 meter. If the acceleration of this body will be going to be a, acceleration of this body will be going to be A by 2. a by 2. So if T is the tension for this body, what will be the tension for this body? T by 2. Okay. So if this is the T, so this will be equal to what? This is the T. So this would be going to be T by 2 na? T by 2, T by 2. So what is the value for the T in this? Mass into acceleration. What is mass? What is acceleration? Yes? Okay. If this will be going to be the tension, so this tension will be going to be half na? 500. 500. नहीं आया ना समझ में? नहीं, स्टार्टिंग वाला पार्ट 4 मीटर में सोचूंगी। ये वाला ये तो दिया हुआ था, हम जस्ट टेकन एनी डेटा कि अगर ये 4 मीटर ए वाला जाएगा तो 4 मीटर ए भी जाएगा, तो ये जाएगा 4 मीटर, मतलब इसको जाना पड़ेगा 8 मीटर, तब जाएगा ये 4 मीटर। इसका मतलब ये, गॉट इट? आगे चलें? चल, रिमूव कर दो, इसको हटा दो। अगर आपको अब इसका एफ निकालना है तो एफ दिस इज टी, ऐसे देख लो, अगर ये वाला एफ होगा, ये वाला एफ होगा, ये टी होगा, तो 2f विल बी इक्वल टू कितना? टी कितना था जो भी निकाला था हम लोगों ने? 100 इंटू एक्सेलरेशन जो दिया हुआ था, हाफ कर देंगे, निकल जाएगा। गॉट इट ना? नहीं आया ना समझ में? एक और बता दूं, क्या आ गया? नहीं आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। If this is the block M1, this is the what we call pulley, this is the another pulley,
एक हिंज लगा हुआ है, ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड another block of having mass m2. Neglect the frictional force, do the same thing. If it will move with acceleration a, what will be the acceleration of this body? A. ये तो नहीं होगा, क्योंकि अगर a चल रहा है 4 मीटर 4 मीटर चलेगा, a कितना मीटर चलेगा? 2 मीटर। तो इसका एक्सेलरेशन अगर a है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? a/2। गॉट इट ना? कंफ्यूज हो गया ना? ओके, नाउ ड्रॉ द एबिलिटी फॉर दिस. m2g should be going to be downward, t should be going to be upward, acceleration will be going to be downward. How do you write equation? m2g minus t is equal to m into a/2, m2 into okay. a/2. Yeah. What about this one? Same tension? Yeah. No, not same tension. ना? Tension? No, not same. t/2. हाँ, t/2 अच्छी बात है. या मान लो t1 हाँ t/2 मान लो, वही बात है. t/2 मानोगे, चलो ठीक है. तो this is t/2, this is also t/2. So t/2 will be equal to how much? Mass into acceleration. और acceleration will be going to be how much? t/2 into m. क्या बात है, कुछ भी समझ में नहीं आया? नहीं आया ना? चलो नहीं, t/2 वाला पार्ट नहीं आया. अच्छा, अगर a वाला अगर अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, सॉरी, अभी मैं समझाता हूँ. मैं मेरे को आप थप्पड़ मार लो. दिस इज t, तो दिस इज हाउ मच? t/2. तो दिस इज t/2, तो यहाँ पे तो t/2 ही रहेगा. तो t/2 से तो इसको धक्का मार रहा है, तो इस पे फोर्स कितना लगा? फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. यही तो किया मैंने. नहीं आया ना? नहीं आया. Answer. Not got it. No, I understand. Not got it. Got it. ठीक है, चलिए जी, अच्छी बात है. आपको लग रहा है इसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, इसको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो गया है ना? चलिए, विच लैंग्वेज डू यू नो? हिंदी, इंग्लिश एंड बहुत है. एनी अदर लैंग्वेज? बस ओनली हिंदी एंड इंग्लिश. नो. ओके. उर्दू? नो. ओके. चलिए जी, मी ऑल्सो सेम. चलिए, दिस इज द व्हाट, ऐसा कुछ डायग्राम दिया हुआ है, एक पुली दिया हुआ है ऐसे. फोकस ऑन दिस प्लेस. ये नया कंसेप्ट है, ठीक है, टफेस्ट का कंसेप्ट है. ऐसे ऐसे, ठीक है. ओके, मान लो इसका मास है 5g, 50g, दिस इज 30g. दिस विल बी इक्वल टू 30 डिग्री गिवन इन अ क्वेश्चन. मैंने नहीं दिया भाई. दिस इज 60 डिग्री. ये बॉडी ऐसे नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा. एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना है. कैलकुलेट करेंगे, मैं करूं, मैं डिस्कस करते हैं आराम से. आपको बस सुनना है और देखना है, राइट, और सोचना है, और कुछ नहीं सोचना है. ठीक है, स्टार्ट करें. चलिए देखते हैं कितने टाइम में आप सीख पाते हो. मैं कोशिश करूंगा एक टाइम में बिल्कुल बेस्ट समझा दूंगा आपको. What about this one? 50g.
toward the center of the earth, gravity, so this will be equal to 30. कैसे प्रूफ कर दूं? नहीं कर लो, प्रूफ कर लो. ये 90, ये 60, this will be going to be 30. ठीक है. इसको दो पार्ट में तोड़ो. दिस इज माई न्यू y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. बताइए. 50g cos 30, 50g, Sin 30. this will be t, this should be acceleration. क्या करोगे? देखो 50g sin 30 minus tension will be equal to mass into acceleration. आया ना? नहीं आया ना? Not got it. 50 G into A ना. 50 into A ना, mass 50g. अच्छा, ये they already given ना. ये 50 kg दिया हुआ है, 50 kg दिया हुआ है. Okay. आप सही है? सॉरी मेरे को लगा 50g लिखा हुआ है. ठीक है. अब क्या करेंगे इसके लिए, आप बताओ. दिस इज 30. ओ माय गॉड, सीरियस कैंडिडेट. 30 kg ना, आई एम नॉट टॉकिंग. मैं आपके लिए नहीं बोला, मैंने किसी और के लिए बोला. ऐसा ये कितना होगा बताओ? 60 डिग्री. दिस इज हाउ मच, जीनियस सिस्टर? 30g. ये कितना होगा मेरी बहन? बोलो बहन. 30 cos 6. नहीं, ए वाला एंगल कितना होगा? अगर ये 60 है तो 60 डिग्री. तो ए वाला ब्रेक डाउन करो दो पार्ट में. इधर कितना होगा? इस साइड कितना होगा? ये ऊपर रह जाएगा, राइट? अब क्या करोगे? t माइनस 30g साइन 60 डिग्री विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सॉल्व करो फर्स्ट एंड सेकंड. कैंसिल. Calculate the acceleration. फिर then calculate tension. Sir, won't it be 50g sin 30 plus 30g sin 60 degree?
if this is coming in this way, this block should be going to be moving upward side, so T should be going to be greater, so T minus 30 g sin 30 will be equal to mass into acceleration. Sin 60. So T cancels, so 50 sin 30 plus 30 sin 60. Yeah, so it should be going to be 30, so it should be going to be, we just have to solve this, we just have to add na, we are adding na. नहीं हाँ 50 sin 30 plus 30 sin 60. नहीं माइनस साइन है ना बहन, यहाँ तो वी आर इनडायरेक्टली एडिंग, ये माइनस माइनस कट जाएगा, हम दो इक्वेशन तो ऐड कर रहे हैं ना, ठीक है ना, बराबर, ठीक। डन। आया? नो। एक बार और करूं मैं? चलिए जी, कोई बात नहीं है, इधर आ जाओ, साथ में करें। चलो, पे अटेंशन ऑन दिस जीनियस गर्ल रिया। कितना मार्क्स दिया हुआ है बहन? 50। इस साइड कितना होगा ओरली बताओ? 50 sin 30 degree। 50 जी साइन 30 डिग्री ना, माइनस T1 ना, ये जी for 15 to 10। या it's not gram, it's a G, acceleration due to gravity 9.8 meter per second, or we can turn 10. Oh।
हाउ डू यू राइट? हाँ जी, T minus 30G sin 60 degree is equal to 38. या ये हम्म, आप सुनो, एक सेकंड, आपने कुछ नहीं करना है। जब आपको मैथ सिखाऊंगा ना तो आप खुद करना सीख जाओगे, राइट? अभी देखो कैसे करते हैं। ऐड करें दोनों को। या 30G sin 60 degree ना। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी। ठीक है। आ गया ना? या आगे चलें। अब अगला टॉपिक है फ्रिक्शन। अभी करें या नेक्स्ट क्लास में करें? नेक्स्ट टाइम। ठीक है, कुछ होमवर्क दे दो, छोड़ दो। या होमवर्क ये है आपके पास एसएल और रोडा है? नहीं। अच्छा, मैं आपको अभी नोट्स भेज दूँ एक, ओके, आप मेरे को पिंग कर दो किस नंबर पर सेंड करना है, मैं उस पर सेंड कर देता हूँ। सेम नंबर पे, मम्मी का नंबर। ठीक है, अभी मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब हम साथ कल रखेंगे, कल बताता हूँ मैं, राइट? बाकी सब कुछ समझ में आ गया आपको? क्या नहीं आया बताइए।